हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स डिस्कस की थी, स्पेशली व्हेन डिबेंचर्स इशूड इन लम सम एंड व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब जस्ट लाइक शेयर्स यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द ओवर सब्सक्रिप्शन एज वेल एज अंडर सब्सक्रिप्शन। डिस्कस करेंगे अबाउट द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स जस्ट लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ही होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगा? व्हेन अप्लाइड शेयर्स आर ग्रेटर देन इशूड शेयर्स। तो इन द सेम वे डिबेंचर्स में भी क्या होगा? व्हेन अप्लाइड डिबेंचर्स आर ग्रेटर देन द इशूड डिबेंचर्स, that case is called as the over subscription। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कि कंपनी ने 10,000 12% डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, तो ये इशूड डिबेंचर्स हैं और एप्लीकेशंस आई वहां पर 15,000 डिबेंचर्स के लिए। तो अब ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ये जो डिबेंचर का इशू था ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया बाय 5,000 डिबेंचर्स। अब करना क्या है? इस ओवर सब्सक्रिप्शन के हमारे 3 केसेस होते थे, अगर आपने शेयर्स का याद हो तो। फर्स्ट केस क्या होता था? फुल रिफंड, मतलब पूरे 5,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुई है हम क्या कर देंगे? उसको रिफंड कर देंगे, फाइन। या फिर सेकंड केस होता था इसमें प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मींस कट करके शेयर्स दिए जाएंगे, कम कम शेयर्स दिए जाएंगे। जैसे हम इसका डिपेंड, अगर हम पूरे पर प्रो राटा बनाते तो 15,000 की एप्लीकेशंस आई है, 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 15:10 3:2 का रेशो बनेगा। मींस हर 3 शेयर्स के एप्लीकेंट को वी आर गोइंग टू अलॉट ओनली 2 शेयर्स, फाइन। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट होता था और इसमें हम जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती थी वो अपकमिंग कॉल के अंदर क्या करते थे? अलॉटमेंट में, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो फर्स्ट कॉल के अंदर एडजस्ट करते थे, फाइन। और इसके अंदर होता था पार्शियल रिफंड एंड पार्शियल प्रो राटा, ऐसा भी किया जा सकता था उसमें। तो कुछ जैसे आउट ऑफ 5,000 शेयर्स 2,000 आउट ऑफ 5,000 डिबेंचर्स 2,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी वापस कर दी और फिर हमने रेशो बना दिया कितना? 13:10 का। या 3,000 की रिफंड कर दी और रेशो बना दिया कितना? 12:10 का। मींस क्या बना? 6:5 का। 6:5 का मीनिंग क्या होगा कि हर 6 शेयर्स के एप्लीकेंट को हम क्या करेंगे? 5 शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन एक एक एग्जांपल के साथ देखते जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर केस क्या होता है कि डिबेंचर्स इशू किसे हुआ? इंस्टॉलमेंट में या लम सम में? तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सी मेथड इसमें फॉलो करनी है। तो हम इसमें फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन लम सम। लमसम, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लमसम मींस एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया वही हम लेकर के चलते हैं। उसमें भाई एक कंपनी ने 10,000 12% डिबेंचर्स इशू की एट द रेट ₹100 ईच, है ना। अब आप पार प्रीमियम डिस्काउंट का केस तो आपको पता ही है उसमें। एंड एंटायर मनी वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर टोटल 15,000 डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती, इन केस ये इंस्टॉलमेंट होता, तो फिर हम एक बार सोच सकते थे कि हम प्रो राटा अलॉटमेंट की तरफ डाइवर्ट हो, है ना। हम प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में सोचेंगे, भाई हम क्या करें? 15:10 का रेशो बना दें, 3:2 के रेशो में हर 3 के एप्लीकेंट को 2 डिबेंचर्स हम अलॉट कर दें। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर पूरा पैसा लमसम में ही बुलवाया जा रहा है, तो और हमारे पास कंपनी इज अ लीगल पर्सन, हम 10,000 से ज्यादा डिबेंचर्स अलॉट कर नहीं सकते उसके अंदर। तो हमारे पास अल्टीमेटली एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, टू रिफंड द मनी ऑन 5,000 डिबेंचर्स। ये हमें 5,000 डिबेंचर्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी फर्स्ट एंट्री, वही 2 एंट्रीज बनेंगी क्योंकि लमसम में। तो फर्स्ट एंट्री विल बिकम व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर application and allotment account. Now we are receiving application on 15,000 debentures, तो इधर आ जाएगा 15,000 into 100, that is ₹15 lakhs। ये क्या हो जाएगा आपका? 15 लाख। तो बैंक में भी कितना आएगा? 15 लाख विल कम इन बैंक ऑल्सो। नंबर 2 एंट्री होगी। अब इसमें 15 लाख पूरा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वी कैन यूटिलाइज द अमाउंट ऑन 10,000 डिबेंचर्स ओनली। सेकेंड एंट्री हमारी होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब ये ऊपर से लेकर आए, कितना अमाउंट है ये? 15 lakhs, है ना। टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, डिबेंचर में तो हम उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं जितने हमने एक्चुअली डिबेंचर्स इशू किए थे। तो हियर वी विल ट्रांसफर 10,000 into 100 इसकी फेस वैल्यू से। वैल्यू विल बी व्हाट? 10 lakhs। और इधर आ जाएगा जो रिफंड कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर्स पे मनी रिफंड किए? 5,000 into
100, दैट इज रुपीज 5 lakhs। तो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है, जब डिबेंचर लमसम में इशू हुआ हो तो फिर उस केस में हम प्रो राटा अलॉटमेंट का ऑप्शन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू रिफंड द मनी ऑन एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं इसमें, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। अगर हमने डिबेंचर्स को किस में इशू किया है, इंस्टॉलमेंट में इशू किया। फाइन, लेट्स सपोज सेम एग्जांपल ने 10,000 डिबेंचर्स वर इशूड, 12% डिबेंचर्स वर इशूड एट रुपीज 100 ईच, पेबल एज 40 प्लस 30 प्लस 20। ये 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 ऐसा ले लेते हैं, 50 प्लस 30 प्लस 20। फाइन, एंड applications are received for 15,000 debentures and directors decided to मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑन ऑल डिबेंचर्स। सारे के सारे डिबेंचर्स तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। अब देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट में इनका 15,000 is to 10,000, इसका मीनिंग क्या होगा, 15 is to 10 और 3 is to 2 मीन्स हर 3 डिबेंचर्स के एप्लीकेंट को वी आर अलॉटिंग हाउ मेनी, 2 डिबेंचर्स ओनली। ठीक है, हम उनको 2 डिबेंचर्स देंगे और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी एक डिबेंचर की, दैट विल बी एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट। वैसे बेसिकली किसमें एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट में, और अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड हो तो यू कैन आल्सो एडजस्ट दैट अमाउंट अप टू द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फाइन। तो यहां पर हमें ये जो पैसा है, ये प्रो राटा अलॉटमेंट मींस हमने किसी को भी मनी रिफंड किया नहीं है। हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, वी हैव एडजस्टेड दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अपकमिंग कॉल, दैट इज व्हाट, अलॉटमेंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये हो जाएगी 15,000 इंटू 50 रुपीज, दैट इज रुपीज 7,50,000। ये हमारा हो गया कितना, 7,50,000। फाइन। अब सेकेंड एंट्री में 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, यहां से अमाउंट एज इट इज आ जाएगी कितनी, 7,50,000 आ गई है। उसके बाद टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, यहां पर तो कितना ट्रांसफर हो सकता है, ओनली अमाउंट ऑफ ओनली 10,000 शेयर, दैट इज रुपीज 5 लाख। और जो बची हुई अमाउंट है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, क्योंकि हमने क्या किया है, कट शॉर्ट करके इनको डिबेंचर्स अलॉट किए, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी दैट विल बी एडजस्टेड इन टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सॉरी, यहां पर मैंने सिर्फ एप्लीकेशन आएगी क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर्स पर, 5,000 इंटू 50, दैट इज रुपीज 2,50,000। चलिए जी, ये तो हो गई हमारी, किसका केस हो गया, एप्लीकेशन डन। नाउ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को पहले हम ड्यू करते हैं, कॉल्ड अप करते हैं, फिर वो पेड अप होती है। तो एंट्री विल बी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी कितने से, 10,000 इंटू 30, दैट इज रुपीज 3 lakhs। अब हमें अलॉटमेंट के ऊपर टोटल अमाउंट कितना रिसीव करना है, वी हैव टू रिसीव रुपीज 3 lakhs ऑन अलॉटमेंट, बट आउट ऑफ 3 lakh वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड रुपीज 2,50,000 विच वी हैव रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एंट्री विल बी व्हाट, 12% सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने से, 3 लाख रुपीज वी हैव टू रिसीव 3 लाख, वी हैव ऑलरेडी एडजस्ट रुपीज 2,50,000 और हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइनली 50,000 विल बी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दैट एडवांस। ठीक है, फाइन। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री है, फर्स्ट कॉल की एंट्री तो फिर जैसे आप करते हैं 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 20 रुपीज, दैट इज 2 lakhs। एंड फाइनली लास्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% कॉल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो रुपीज 2 lakhs। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा केस था व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हमने किया उसमें। नाउ लेट अस कंसीडर द थर्ड केस, इशूड इन इंस्टॉलमेंट और पार्शियल एडजस्टमेंट और पार्शियल रिफंड। ठीक है, लेट्स सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000, 12% डिबेंचर्स वर इशूड एट रुपीज 100 इंस्टॉलमेंट्स, 50 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, we have received applications on total 15,000 debentures and pro rata allotment was made on 12,000 debentures.
अच्छा, आउट ऑफ 12,000 डिबेंचर्स पर प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, मींस मनी वॉज रिफंडेड ऑन 3,000 डिबेंचर्स। जो 3,000 डिबेंचर्स थे उनका मनी हमने रिफंड कर दिया। अच्छा, इस पे रेशो क्या बनेगा? 12:10 और 6:5, मींस हर 6 डिबेंचर्स के एप्लीकेंट को वी विल अलॉट हाउ मेनी? ओनली 5 डिबेंचर्स। ठीक है, तो वो जो एक एक्सेस जो एक डिबेंचर जिसका मनी हमारे पास एक्सेस आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? एडवांस के फॉर्म में अपकमिंग कॉल मींस एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के अंदर वी विल एडजस्ट दैट अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल कौन सी होगी? इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, ये कितने डिबेंचर्स पर? 15,000 इंटू 50, टोटल अमाउंट इज ₹7,50,000। ये हो जाएगा हमारा 7,50,000। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री में कुछ मनी रिफंड भी हुआ है, कुछ मनी एडजस्ट भी हुआ और कुछ मनी हमें डिबेंचर्स में डालना है। तो सेकेंड एंट्री विल बी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये अमाउंट उठकर इधर आ जाएगी 7,50,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कुछ अमाउंट 12% डिबेंचर में जाएगा। हाउ मच? ऑन 10,000 शेयर्स, 10,000 इंटू 50, दैट इज ₹5 लाख। कुछ मनी अपकमिंग कॉल में एडजस्ट करेंगे और कुछ रिफंड करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ये पैसा रिफंड होगा ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 3,000 इंटू 50, दैट इज ₹1,50,000। और कुछ पैसा आगे 2 शेयर अलॉटमेंट में प्रो राटा के फॉर्म में एडजस्ट होगा। कितने शेयर्स पर? 2,000 इंटू 50, दैट इज ₹1,00,000। ठीक, फाइन। ये हमारी जस्ट लाइक शेयर सेम टू सेम एंट्रीज की डिबेंचर की बनती है। इसमें थर्ड एंट्री हमारी बनेगी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट ऑन हाउ मेनी शेयर? अब पूरा क्वेश्चन 10,000 शेयर्स पर चलेगा, तो 10,000 इंटू 30 वी हैव टू रिसीव ₹3 लाख ऑन अलॉटमेंट। बट क्या हमारे डिबेंचर होल्डर हमको पूरा 3 लाख देंगे? नो। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री विल बिकम बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके जी, कितना रिसीव करना था? वी हैव टू रिसीव 3 लाख। 1 लाख रुपए ऑलरेडी आ चुका है, तो नेट अमाउंट कितनी रिसीव होगी? ओनली ₹2 लाख। ठीक, और उसके बाद फिर जैसे आपकी फर्स्ट कॉल होती है डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। तो ये हमारे डिफरेंट केसेस थे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स और उसके क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। नाउ वी विल मूव टू द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन में होता क्या है कि जितनी आपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए, इसके अंदर क्या हो जाता है? अप्लाइड डिबेंचर्स आर लेसर देन इशूड डिबेंचर्स। ठीक है, अब इस केस में कंपनी के पास कोई ऑल्टरनेटिव तो रहता ही नहीं है। जितने डिबेंचर्स की आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं उतने को आप क्या कर दो? अलॉट कर दो। लेट्स सपोज हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि 10,000, 12% डिबेंचर्स वर इशूड एट ₹100 ईच। ठीक है, अब आप चाहो तो उसको इंस्टॉलमेंट में ले लो, चाहो तो लमसम में ले लो, बट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,500 डिबेंचर्स ओनली। ठीक है, अब जब आपके पास 9,500 डिबेंचर्स की ही एप्लीकेशंस आई हैं तो आप क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन 9,500 पर ही चलेगा। तो एंट्री फर्स्ट एंट्री विल बी सेम। ये लमसम का केस है। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना? कितना हो जाएगा? 9,500 इंटू 100, दैट इज ₹9,50,000। और second entry will be 12% debenture application and allotment debit to 12% debenture account by ₹9,50,000। और सेम टू सेम केस इंस्टॉलमेंट के केस में भी हो जाएगा, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास कोई ऑल्टरनेटिव रहता ही नहीं है। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।